प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे गढ़वाल के एक अति प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, अति सुंदर क्षेत्र तुंगनाथ की ओर। तुंगनाथ एक शिव मंदिर है, 12,000 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ, जहां पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा अर्चना होती है। गढ़वाल में भगवान शिव के पंच केदार नामक 5 महत्वपूर्ण मंदिर हैं। केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ व कल्पेश्वर। तुंगनाथ के बारे में ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर यदि कोई मंदिर बना है तो वो तुंगनाथ है। तुंगनाथ पहुंचने के लिए चोपता तक सड़क मार्ग है। चोपता से पैदल मार्ग शुरू होता है 4-5 किलोमीटर का। और चोपता पहुंचने के लिए आप दिल्ली से भी पहुंच सकते हैं, देहरादून से भी पहुंच सकते हैं, ऋषिकेश से भी पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश से लगभग 170 किलोमीटर दूर है चोपता। ऋषिकेश से चलिए देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि होकर आप ओखीमठ पहुंचते हैं। ओखीमठ भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहां भी शिव मंदिर है। और शरद ऋतु में जब चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य होता है, केदारनाथ जी के जो कपाट बंद हो जाते हैं, तो सर्दी का वो जो समय है उसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना केदारनाथ के रूप में ओखीमठ में होती है। ओखीमठ से सारी 12 किलोमीटर के आसपास है, जहां से एक पैदल मार्ग 3 किलोमीटर का देवरिया ताल पहुंचता है। बहुत खूबसूरत ताल है ये, 8,000 फुट की ऊंचाई पर है ये। और इसकी खूबसूरती क्या है? केदारनाथ चोटियां व चौखंबा चोटियां जो हैं उनका जो स्वरूप है, प्रतिछाया जो है, यदि मौसम साफ है तो देवरिया ताल में दिखाई देती है। बहुत खूबसूरत लगता है। और ऐसी भी किंवदंती है कि यक्ष ने पांडवों से इसी ताल में प्रश्न पूछे हैं। सारी से चोपता लगभग 27-28 किलोमीटर दूर है। चोपता से पहले दोगलबेटा नामक एक छोटी सी जगह आती है, जहां गेस्ट हाउसेस भी हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं, एक आध टेंट कॉलोनी भी है। और चोपता पहुंचने से पहले भी कुछ एक टेंट कॉलोनियां दिखाई देती हैं, जहां पर सुविधा रहने सहने की, खाने पीने की आपको मिल जाती है। खूब सारे टेंट हैं। उसकी पृष्ठभूमि में पर्वतीय जो चोटियां हैं अति आकर्षक लगते हैं। कुछ क्षेत्रों में चरागाह भी हैं, हरे भरे। वातावरण एक तरह से बहुत ही खूबसूरत है। चोपता में कुछ एक दुकानें हैं, खुली सी जगह है, जंगल है, सुंदर पेड़ हैं, बुरांस दूर दूर तक फैला हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे बुरांस की पंक्तियां जो हैं वो सजा दी गई हैं। खिलता महकता हुआ वो जो गुलाबी रंग, जो थोड़ा नीचे यदि आप जाते हैं रेड कलर में दिखाई देता है बुरांस, यहां गुलाबी रंग भरा पड़ा है दूर दूर तक। चोपता से 4-5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। लगभग 3,000 फुट की ऊंचाई आप गेन करते हैं।
पथरीला मार्ग है, कभी पूर्व की ओर जाता है, कभी दक्षिण की ओर जाता है, कभी पश्चिम की ओर, ऊपर ही ऊपर, और अंततः पूर्व की ओर आप निकल आए हैं। मुझे 2 बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। एक बार जब बर्फ का साम्राज्य ही साम्राज्य था, तब बर्फ में चलने का अपना आनंद होता है, लौटते हुए फिसलने का एक अपना आनंद है। और दूसरी बार मैं अभी 7 अप्रैल को गया हूं तुंगनाथ। कहीं कहीं बर्फ दिखाई दी, लेकिन जो गुलाबी रंग का महकता हुआ चारों ओर बुरांस का जो जंगल है, अद्भुत है। वाह, क्या दृश्य था, भुलाया नहीं जा सकता इसे। चढ़ाई अच्छी है, बहुत कठिन नहीं है ये ट्रैक, आप में संकल्प होना चाहिए। 3-3.5 घंटे में आराम से चलते हुए आप पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचने से पहले ही आपको लेफ्ट साइड में, जब बुरांस के जो पेड़ हैं उनका आकार प्रकार छोटा हो गया है, उसके पास हरी भरी घास है, चारागाह है, उसमें आपको प्रायः जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, मोनाल भी कह देते हैं, या नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है, वह दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत पक्षी है। हमें उसने थोड़ा कुशन दिया था, हम उसके काफी पास चले गए थे, उसके चित्र भी लिए हैं। अद्भुत अनुभव रहा वह। तुंगनाथ से थोड़ा पहले जो अंतिम टर्न ले लेते हैं, कुछ एक छोटी बड़ी दुकानें पैदा हो गई हैं, लोगों ने छोटे छोटे रहने के स्थान भी बना लिए हैं, चाय आदि की व्यवस्था भी है। मंदिर भव्य है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में पांडवों ने भगवान शिव के ही नहीं और भी बहुत सारे मंदिर इधर बनाए हैं। तुंगनाथ पहुंच करके बहुत अच्छा लगता है। तुंगनाथ की पृष्ठभूमि में एक पर्वतीय चोटी है, 13,500 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई। छोटी सी वहां एक मंदिर बना हुआ है, और चंद्रशिला नामक ये स्थान है। चंद्रशिला, इस स्थान के बारे में क्या कहा गया? चंद्र ने यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की है, वरदान पाया है यहीं। और यह भी किंवदंती है कि भगवान राम ने भगवान शिव की यहाँ पूजा की है, आशीर्वाद पाया है। और यदि आप चंद्रशिला की ओर चलना चाहते हैं, तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा दक्षिण की ओर आइए, पीछे वो चोटी दिखाई देती है, पहाड़ी। पहली बार जब आया था तो बर्फ ही बर्फ का साम्राज्य था, आगे नहीं जा पाए थे। इस बार कहीं कहीं बर्फ दिखाई दी, लेकिन जिग जैग वे चलते हुए आप काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद, क्योंकि इस बार बर्फ बहुत कम रही इन दिनों, थोड़ा गीलापन है मिट्टी में भी, फिसलन भी है, बहुत देखभाल करके जो है आप ऊपर की ओर बढ़े हैं। अद्भुत दृश्य है वहां पहुंचकर मिलता आपको। 1-1.25 घंटे में पहुंच जाते हैं आप, यदि आप लगातार चलते रहें। संकल्प होना चाहिए आपके भीतर। 360 डिग्री आपको चंद्रशिला में पहुंच करके दृश्य दिखाई देता है। यद्यपि हमारे समय मौसम उतना साफ नहीं था। मौसम साफ होने पर यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो पश्चिम की ओर दूर आपको बंदरपुंछ श्रृंखला दिखाई देती है, और यदि राइट में आ गए हैं आपको गंगोत्री चोटियां दिखाई देती हैं,
भृगुपंथ दिखाई देता है, थले सागर दिखाई देता है, केदारडोम, केदारनाथ, और राइट में आ जाइए चौखंबा, और राइट में आ जाइए आप नीलकंठ, और दूर पूर्व की ओर दिखाई देती है नंदा देवी। अति आकर्षक ये दृश्य है, ना भुलाया जाने वाला दृश्य है। सावधानी से लौटिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो तुंगनाथ में जब बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, सर्दियों का जो मौसम है जब वो शुरू हो जाता है, तो इसकी जो पूजा अर्चना होती है मक्कू मठ नामक गांव में होती है। अब तुंगनाथ क्या है? केदारखंड जो पुराण है उसका जो प्रथम खंड है उसमें कहा गया है, तुंगनाथं शुभ क्षेत्रे पापग्नम सर्व कामदम यद दृष्टवा सर्व पापेभ्यो विमुक्तो लभते शिवम। यानी सब कामनाओं को देने वाला, पापों का विनाशक तुंगनाथ नाम का शुभ क्षेत्र है, जिसके दर्शन करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है, वह शिव की प्राप्ति होती है। आज इतना ही। मैं एक नए अनुभव के साथ आपके पास शीघ्र ही आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।